और फिर गायब हुआ टीएमसी का ट्रम्प कार्ड। 2024 में अधीर का किला टूटा। 2026 में कहां थे यूसुफ? क्या टीएमसी का स्टार चेहरा सिर्फ चुनावी पोस्टर था? 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से आया नतीजा सिर्फ एक चुनावी हार जीत नहीं था, बल्कि बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े किलों में से एक के ढहने की कहानी थी। कांग्रेस का सबसे आक्रामक चेहरा, बीजेपी विरोध की सबसे बुलंद आवाज, अधीर रंजन चौधरी हार गए और उन्हें हराया एक ऐसे चेहरे ने जिसका राजनीति से कोई लंबा इतिहास नहीं था। नाम यूसुफ पठान, एक क्रिकेटर जिसे टीएमसी ने बंगाल की राजनीति में सेलिब्रिटी ट्रम्प कार्ड बनाकर उतारा। लेकिन सवाल अब 2026 पर खड़ा है, जब बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत से टीएमसी पर हमला कर रही थी, जब हुमायूं कबीर जैसे नेता अलग होकर टीएमसी को चुनौती दे रहे थे, जब पार्टी को हर स्टार चेहरे की जरूरत थी, तब आखिर यूसुफ पठान थे कहां? मुस्लिम बहुल इलाका, यूसुफ बनाम अधीर, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद का वो इलाका, किसे कांग्रेस का अभेद किला माना जाता था। 2099 से लगातार अधीर रंजन चौधरी यहां जीत रहे थे, लेकिन 2024 में टीएमसी ने अचानक एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी लड़ाई बदल दी। गुजरात के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दे दिया गया, लेकिन स्टार पावर जबरदस्त। टीएमसी का सेलिब्रिटी एक्सपेरिमेंट, क्रिकेट बनाम राजनीति दिग्गज, मुस्लिम इलाके में प्रचार, अधीर की रैलियां, यूसुफ के पोस्टर। हार के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा टीएमसी ने चुनाव को भाई बनाम दादा बना दिया। मतलब भाई यानी मुस्लिम चेहरा यूसुफ पठान और दादा यानी हिंदू नेता अधीर रंजन। आरोप ये भी लगा कि यूसुफ को अपना आदमी और अधीर को बाहरी मानसिकता वाला नेता बताने की कोशिश हुई। हालांकि बाद में अधीर ने ये भी कहा, मैं यूसुफ पठान को अच्छा इंसान मानता हूँ। लेकिन सवाल यहीं से पैदा हुआ, जिस भाई चेहरे से टीएमसी ने कांग्रेस का किला तोड़ा, वो 2026 में टीएमसी के लिए मैदान में क्यों नहीं दिखा? 2026 और टीएमसी पर संकट, टीएमसी कार्यकर्ता बंगाल में हिंसा, ममता बनर्जी हुमायूं कबीर। 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की राजनीति पहले से ज्यादा गर्म थी। बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमला कर रही थी। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जैसे नेता अलग होकर मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। हर सांसद की, हर स्टार प्रचारक की, हर बड़े मुस्लिम चेहरे की। ना बड़े शो में यूसुफ दिखे, ना आक्रामक भाषणों में, ना बूथ स्तर की लड़ाई में। स्टार कैंपेनर या साइलेंट एमपी? टीएमसी का ट्रम्प कार्ड निष्क्रिय क्यों? यूसुफ संसद में तो दिखे, टीएमसी के मुख्यालय में नहीं, राजनीतिक मीटिंग्स में नहीं, रैलियों में यूसुफ की कुर्सी खाली दिखी। अब सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, रणनीतिक भी है। क्या यूसुफ पठान सिर्फ एक चुनावी चेहरा थे? क्या टीएमसी ने उन्हें सिर्फ अधीर रंजन को हराने के लिए इस्तेमाल किया, या फिर टीएमसी के भीतर ही कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से यूसुफ चुनावी मैदान से दूर रहे? क्या पार्टी के अंदरूनी समीकरणों ने यूसुफ को सीमित कर दिया, या यूसुफ खुद बंगाल की जमीनी राजनीति में उतना सहज नहीं हो पाए जितनी उम्मीद टीएमसी ने की थी? क्या सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स की सीमा सामने आ गई? क्या टीएमसी का मुस्लिम नैरेटिव कमजोर पड़ गया? क्या यूसुफ पठान और टीएमसी के रिश्ते में दूरी आ गई? जिसे भाई बनाकर पेश किया, वो संकट में पार्टी के साथ क्यों नहीं दिखा? भाई बना, सांसद बना, लेकिन क्या कभी पूरी तरह टीएमसी का सिपाही बन पाया? क्रिकेट स्टेडियम से बंगाल की बूथ राजनीति तक, कैडर मीटिंग से चुनावी दृश्य तक कहीं नहीं दिखे यूसुफ, क्योंकि बंगाल की राजनीति कैमरों से नहीं, कैडर से चलती है। यहाँ चुनाव इमेज से नहीं, ग्राउंड नेटवर्क से चलती है। और शायद यही वजह है कि एक सफल क्रिकेटर होने के बावजूद यूसुफ पठान अभी तक वैसे राजनीतिक योद्धा नहीं बन पाए जिसकी उम्मीद टीएमसी ने की थी। 2024 में यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी का किला गिरा दिया, लेकिन 2026 आते आते सबसे बड़ा सवाल यही बन गया, क्या टीएमसी ने एक बड़े क्रिकेटर को नेता समझने की जल्दबाजी कर दी, और जिस भाई चेहरे से
टीएमसी ने कांग्रेस का अभेद कीला तोड़ा। वो टीएमसी की सबसे बड़ी लड़ाई में आखिरी मैदान से दूर क्यों रहा?